हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट पॉइंट क्लास का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी जापान या डी अमेरिका। दोस्तों, अगर आपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी को पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि लेखक यानी भीमराव अंबेडकर अपनी उच्चतर शिक्षा अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क में गए थे। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए 1935 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1937 ईस्वी या डी 1938 ईस्वी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? ए खोखा, बी रजनी, सी मदन या डी आरती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन। मदन अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर लट्टू नचा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? ए कविता, बी नाटक, सी रेखा चित्र या डी भाषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषण। भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है और यह भाषण युवा अंग्रेज अधिकारियों को दिया जा रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अमरकांत, सी यतीन्द्र मिश्र या डी भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास रचना किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? यानी लेखक गुणाकर मूले किस भाषा से पढ़े लिखे थे? ए हिंदी, बी मराठी, सी पंजाबी या डी गुजराती। दोस्तों, लेखक गुणाकर मूले महाराष्ट्र के थे, इसलिए उन्होंने मराठी भाषा में पढ़ाई की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देश नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? यानी कि नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि कौन सी है? ए चित्रलिपि, बी देवनागरी लिपि, सी अरबी लिपि या डी सिलेबरी लिपि। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। और हमारा हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन थे? ए नंदीनाथ, बी कबीराचार्य, सी महावीराचार्य या डी शंकरदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य। महावीराचार्य जैन गणितज्ञ थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी गुणाकर मूले और डी अमरकांत। तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? ए नवल, बी पवन, सी नरेंद्र या डी किशोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर। और ये भी आप याद रखिएगा कि किशोर लेखक का बेटा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा? ए लेखक की पत्नी, बी रिश्तेदार की पत्नी, सी बहादुर की माँ या डी इनमें से कोई नहीं। तो यह रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? ए 1911, बी 1913, सी 1919 या डी 1914। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ए भारत से हम क्या सीखे, बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा या सी
परंपरा का मूल्यांकन या डी मछली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड मिला? ए 28 साल की उम्र में, बी 25 साल की उम्र में, सी 30 साल की उम्र में या डी 27 साल की उम्र में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 साल की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? ए 1.5 साल, 1-1.5 साल या बी 2-2.5 साल, सी 4-5 साल या डी 7-8 साल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2-2.5 साल। बिरजू महाराज 2-2.5 साल कानपुर में रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? ए व्यवसायियों की, बी जनता की, सी पोप की या डी सैनिकों की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उन्होंने फ्रेंच शासकों ने किला बनवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? ए दक्षिण अफ्रीका में, बी उत्तर फ्रांस में, सी उत्तर अफ्रीका में या डी दक्षिण फ्रांस में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण फ्रांस में। रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी नलिनी विलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी मैक्स मुलर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? ए मसाला पीस रही थी, बी चावल चुन रही थी, सी सब्जी बना रही थी या डी बर्तन धो रही थी। तो मछली शीर्षक पाठ में लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? ए किनारा, बी तेजी, सी जादू या डी प्रभाव। तो सरपट शब्द का अर्थ होता है तेजी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक और मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? ए गिरजा, बी संहित, सी थाती या डी देवप्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संहित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? ए वृंदावन, बी बलिया, सी पोरंदर और डी काशी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। काशी में बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? ए मामू से, बी मौसी से, सी नानी से या डी उपयुक्त में से सभी। तो बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए अपनी मामू से 2 रुपये लेते थे, अपनी मौसी से 2 रुपये लेते थे और अपनी नानी से भी 2 रुपये लेते थे और इन तीनों से मिला करके 6 रुपये हो जाता था, तब वह फिल्म देखने जाते थे। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, इन तीनों से पैसे लेते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? ए महात्मा गांधी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अमरकांत या डी गुणाकर मुले। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र की रचना किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचना का नाम क्या है? ए महात्मा गांधी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अमरकांत या डी गुणाकर मुले। दोस्तों हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का रचना महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ए 1947 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में या सी 1949 ईस्वी में या डी 1950 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी को नाथूराम ने 1948 ईस्वी में गोली मारा था, इसलिए उनकी मृत्यु 1848 ईस्वी में हुई थी। इसलिए हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? ए 2, बी 4, सी 5 या डी 6। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थीं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्र पत्र मिले हैं? ए राजा शंकर प्रताप के, बी राजा रत्नसेन के, सी राजा सैविक के या डी राजा वरगुण के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा वरगुण के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा दान पत्र किस वर्ष का है? ए 1020 ईस्वी का, बी 1030 ईस्वी का, या सी 1040 ईस्वी का या 1050 ईस्वी का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ का उच्चारण स्थान क्या है? ए ओष्ठ, बी दंत, सी कंठ या डी मूर्धा। तो दोस्तों त, थ, द, ध इन सभी का उच्चारण स्थान दंत से यानी दांत से होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 6, बी 5, सी 3 या डी 4। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? ए ह्रस्व स्वर, बी संयुक्त स्वर या सी दीर्घ स्वर या डी प्लुप्त स्वर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लुप्त स्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है? ए 2, बी 4, सी 5 या डी 6। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 5, सी 2 या डी 3। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए दुस प्लस कर या बी दुस प्लस कर या सी दुह प्लस कर या डी दुशक प्लस र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुह प्लस कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? ए ऊष्म व्यंजन, बी घोष व्यंजन या सी स्पर्श व्यंजन या डी अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ए छात्र, बी कालिदास या सी घनिष्ठ या उपरोक्त। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? ए म, बी म या सी मन या डी मनु। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म, ये। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, यानी क्वेश्चन मार्क कौन है? ये तो देख करके कोई बता सकता है कि ए नंबर राइट आंसर है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहाँ गया, ये रहा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या डी द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों आर्यावर्त भारत का एक नाम है और कोई भी नाम मतलब कोई खास नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? ए क्रिया कहते हैं, बी समास कहते हैं या डी उपसर्ग कहते हैं या सी उपसर्ग सर्वनाम कहते हैं या डी लिंग कहते हैं। तो शब्दों की जाति को समास कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या सी उभयलिंग है या डी इनमें से कोई नहीं है। तो शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, स्त्रीलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द में एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? ए बहुवचन, बी एक वचन या सी द्विवचन या इनमें से कोई नहीं।
तो जिन विकारी शब्दों से एक पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 5 या डी 4? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। कारक के 8 भेद होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक और डी संबोधन कारक। तो को के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए है, इसलिए संप्रदान का ये होता है विभक्ति को के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान को के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? ए करण कारक, बी अधिक करण कारक, सी कर्ता कारक या डी कर्म कारक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक सर्वनाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या डी परिमाण बोधक विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन नंबर बी मीक या सी इक या डी मृक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक। धार्मिक में इक शब्द प्रत्यय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी यौगिक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया या डी सकर्मक क्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? ए अकर्मक, बी द्विकर्मक, सी सकर्मक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? ए त, बी त या सी उत या डी त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या है? ए अन्यायी, बी अन्यायीन, सी अन्यायी या डी अन्यायु। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्यायी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? ए प्रथम पद में, बी द्वितीय पद में, सी तृतीय पद में या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा दीवार किसकी रचना है? ए घनानंद, बी जायसी, सी सूरदास या डी गुरु नानक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखा शब्द का अर्थ है, सीखा शब्द का क्या अर्थ है? ए बुद्धि, बी चोटी, सी व्यर्थ या डी पहचान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोटी। सीखा का मतलब चोटी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? ए घनानंद, बी रसखान, सी प्रेम घन या डी गुरु नानक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? गुरु नानक की, प्रेम घन की या सी घनानंद की या डी रसखान की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सवैया और घनाक्षरी अत्यंत
रस खान का प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण जो और धीरे पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषी का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी आचार्य चंद्र शुक्ल ने, सी विनोद कुमार शुक्ल ने, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ए अपने घर के आंगन में, बी पड़ोसियों के आंगन में, सी सुजाता के आंगन में, या डी माँ के आंगन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजाता के आंगन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? ए सुमित्रानंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, या सी कुंवर नारायण, या डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जीवनानंद दास, सी अनामिका, डी सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक काव्य प्रबंध काव्य किसकी रचना है? ए जीवनानंद दास की, बी कुंवर नारायण की, सी रस खान की, या डी वीरेन डंगवाल की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कुंवर नारायण की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राह समय के रथ घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ए भारत माता, बी स्वदेशी, सी जनतंत्र का जन्म, या डी अक्षर ज्ञान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्र का जन्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में कौन है? ए लौट कर आऊँगा फिर हमारी नींद, सी मेरे बिना प्रभु तुम, और डी हिरोशिमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? ए मानव की, बी दानव की, सी वन की, या डी जीव जंतु की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? ए मनुष्य, बी वृक्ष, सी सैनिक, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1947 ईस्वी में, बी 1945 ईस्वी में, सी 1946 ईस्वी में, या डी 1944 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1947 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? ए पौधा, बी डाली, सी अंकुर, या डी फूल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए इसी दुनिया में, बी कवि ने कहा, सी स्याही ताल, या डी दुष्चक्र में श्रेष्ठ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्चक्र में श्रेष्ठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व का मानव चित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? ए रेनर मारिया रिल्फे, सुमित्रा नंदन पंत, सी कुंवर नारायण, डी अनामिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार, या डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? ए सन 1965 ईस्वी में, बी सन 1967 ईस्वी में, सी 1968 ईस्वी में, या डी 1966 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगमा शीर्षक
कहानी का अनुवाद किसने किया? ए. C.R. रामन ने, या B.R. नारायण ने, C. K.R. नारायण ने, या D. L.K. नारायण ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B. B.R. नारायण ने दही वाली मगमा का हिंदी रूपांतरण किया था और इसके लेखक थे श्रीनिवास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ए. ईश्वर पेटलीकर, B. सातकोड़ी होता, या C. सुजाता, या D. सांवर दहिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B. सातकोड़ी होता ने ढहते विश्वास शीर्षक कहानी को लिखा था इन्होंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? ए. पानी भर जाएगा, या B. अनाज बर्बाद होगा, C. बाढ़ आएगी, या D. बीमारी बढ़ेगी? तो ढहते विश्वास में पानी बहुत भर गया था, तब लक्ष्मी को लगा कि अब बाढ़ आएगी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. बाढ़ आएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? ए. कमू, B. सीमा, C. नीमी, या D. मंगू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D. मंगू जन्म से गूंगी थी और पागल भी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थीं? ए. 2, B. 4, C. 3, या D. 5? वैसे तो माँ के 4 संतानें थी, लेकिन अगर मंगू के ये पूछ रहे हैं मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर, तो मंगू को छोड़कर उसकी 3 संतानें थीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ए. सुजाता, B. श्रीनिवास, C. सांवर दहिया, या D. सातकोड़ी होता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. सुजाता ने नगर शीर्षक कहानी लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलियम्मा की बेटी का नाम क्या था? ए. पपाती, B. सयम्मा, या D. दिगम्मा, या D. रपाती? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. पपाती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? ए. खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, B. तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, इस मिट्टी में जो भी कहा है झूठ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यह शुद्ध वाक्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए. सुमन, B. घन, C. कांच, या D. पीड़ा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D. पीड़ा दुख का ही पर्यायवाची शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम क्या है? ए. पाताल, B. सुगम, C. उन्नत, या D. उदय? तो आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. पाताल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है? यानी जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, B. अनाथ, C. अनुज, या D. अनुपम? तो जिसके माता पिता नहीं होते उसे अनाथ कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B. अनाथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोनों ओर संकट, बेमेल व्यवस्था, C. सही न्याय करना, या D. मनमानी करना? तो दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब होता है सही न्याय करना, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. सही न्याय करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना नायक शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, B. द्विगु समास, या C. अव्ययी भाव समास, या D. तत्पुरुष समास? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D. तत्पुरुष समास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए. सजग होना, B. अपनी बढ़ाई आप करना, C. बुरा लगना, या D. घमंड करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B. सजग हो जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कल घर जाएगा, यह किस काल का उदाहरण है? ए. भविष्य काल, B. भूत काल, C. वर्तमान काल, या D. इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बता रहा है कि वह कल जाएगा यानी भविष्य की बातें हो रही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. भविष्य काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी शब्द क्या है? ए. तत्सम, B. देशज, C. तद्भव, या D. विशेषज? तो पगड़ी देशज शब्द है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B. देशज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है?
ए पर्वतो, बी पर्वती, सी पर्वतीय या डी पर्वतूल। तो पर्वत का विशेषण यानी पर्वत की जो गुण है उसकी विशेषता जब करते हैं तो उसे पर्वतीय यानी कि ऊंचा ऐसा करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए पुत्रवानी, बी पुत्रवाइन, सी पुत्रानी, सी या डी पुत्रवती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुत्राइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए उल प्लस लास, बी उल्ला प्लस या सी उद प्लस लास या डी उल प्लस आस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत प्लस लास। और हमारा पहला क्वेश्चन जो था ये पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए पुत्रवती, इसलिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुत्रवती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रात को पहरा देने वाला कौन प्रबंध है? ए विशेषण प्रबंध, बी सर्वनाम प्रबंध, सी संज्ञा प्रबंध या डी क्रिया प्रबंध। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञा प्रबंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटा शब्द का विशेषण क्या है? ए कांटी, बी कांटीला, सी कांटीन या डी कटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कटीला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? ए ट, बी जावट या सी आवट या डी वट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवट। सजावट शब्द का प्रत्यय आवट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? यानी सुसंगति है जो इसका उल्टा क्या है? ए सुविचार, बी सुचार, सी सभ्य या डी कुसंगति। तो सुसंगति का विलोम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुसंगति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा शब्द कौन समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास या सी द्वंद्व समास या डी बहुव्रीहि समास। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए उद प्लस गम, फिर उत प्लस गम, डी उद प्लस गम, फिर डी उदग प्लस म। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत प्लस गम। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जब आप प फ ब भ ये सब पढ़ते हैं तो आपका जो ओठ है सटता है, तभी ये ध्वनि निकलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ। भ का उच्चारण